वृक्षान पात तत्व को दंड प्रणाम करता हूँ। एक वृक्ष कहता है मन। वृक्ष इससे आगे आपको बताया था दान पेटी। इसका दूसरा भाग था जन्म और दिन के बारे में। अब तीसरा पात्र जो है अभी दे रहा हूं वो वृक्ष बोलता है मन। अभी मन के बारे में जो बता रहा हूं मैंने वृक्ष बता रहा है, कहने का वृक्ष मन के बारे में बता रहा है कि मन वास्तविक कैसे, किससे, कहाँ और कौन सी इंद्रियां से लेकर हर एक में जुटा हुआ है। वही मन आपको किसके संग रहने के, किसके साथ रहने में, किसके उसका गुण के कारण उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जो जन्म लेने के बाद जो भी दिन होता है वो पेड़ का पत्ते की तरह आने अलग अलग विचार सारने मिलना, वो ये इंद्रिय देखना, कान का सुनना, मुंह से बोलना, अब 5 इंद्रियों से लेकर तोता भी इंद्रिय में आता है, चमड़ी भी इंद्रिय में आता है। तो इनका ये 5 इंद्रिया 5 तत्व से दिया हुआ जो ये शरीर है सजीव के लिए, पूरे के लिए बोला। लेकिन अभी मैं मानव के बारे में ही बोलूंगा। पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया के अंदर एक ही होगा। क्यों होगा? इसका कारण होगा जिसका शक्ति से ऊपर कोई महान शक्ति है उसने सर्वोपरि को एक समान सबको दिया है। कभी किसी को कम, कभी किसी को जास्ती नहीं दिया है। जीव सृष्टि के लिए वृक्ष ने बिल्कुल बोल दिया है कि उसके सामने जो महान शक्ति है उसके सामने सब एक समान है। दुख सुख अपने मन से जो 5 अपने इंद्रियां है उससे लेकर दुख सुख रहता है। ये पेड़ ने कहा कोई किसी का हिसाब नहीं रखता है। जो जन्मा है उस टाइम से उसके रक्त से लेकर, शरीर से लेकर, हड्डी से लेकर, जमीन से लेकर जो भी है उनका कार्य करेगा। वो करेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वो उसके हृदय के अंदर काम करेगा। हाँ, अभी आप बताओगे कि किस तरह, समझ लो। आप छोटे से जो गीत गा रहे थे, छोटे से जो बच्चे थे, छोटे से उस समय का दोस्त था, उस समय का रहने कहने जो था, तो आपको याद है कि मैं छोटा सा ये है। इसी तरह दिल में भी अच्छा कार्य किया होगा तो दिल इसके बारे में, जैसे जन्मदिन का हर एक पत्ते की तरह एक एक पत्ता आपका फूल कर बाहर आएगा। तो दिल ने वो बुरा ने याद किया है तो बुरा ने बुराइयां भी सब मिलाकर आधी उम्र बीतने के बाद जब मनुष्य अपना जो आनंद सुख शांति वैभव लिया तब इनको कुछ तकलीफ नहीं हुई। 60 के बाद, समझ लो 50 के बाद, आधी उम्र जाने के बाद उसको हर एक जो जैसे जितने दुख दिया होगा वो अपने मन के अंदर जो बुराई थी वो बुराई धीरे धीरे उम्र के बाद ये बाहर निकलेगी। वो शक्ति है जो महान आत्मा से ऊपर कोई महान शक्ति है, वो किसी का शाप, किसी का कर, किसी का कुछ नहीं रखेगा। उसका कहने का अर्थ कि आज भी मैं सबका हिसाब करूं तो हर एक जीव के बारे में, ये मानो जो ना मानो सत्य है। पेड़ ने कहा आप मानो जो ना मानो आपकी मर्जी है, लेकिन ये अवश्य है जो छोटी उम्र में आपको कुछ तकलीफ
कुछ बैठना नहीं पड़ेगा, कुछ काम धंधा कुटुंब के साथ, उस टाइम आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। लेकिन रिटायरमेंट जैसे शब्द में नहीं यूज करता, फिर भी आधी उम्र के बाद आपको जब मौज शौक आनंद होगा, तब पुराने जो जहाँ जब जिससे को व्यवहार किया, दुख दिया होगा, किसी को हत्या की हो, हानि पहुंचाई, जो भी होगा, ये जड़ मुड़ से आपके बाहर निकलेंगे और वो भुगतना पड़ेगा। जो कहते हैं कि ये आदमी किसके सामने झुकता नहीं है, तो समय आने के बाद वो इतना कमजोर, इतना लाचार, इतना हो जा, तो उनको कोई छोटा बच्चा भी लात मारेगा तो गिर जाएगा। ये समय के साथ चलता है। मैं इसके बाद समय की बात करूंगा।